हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुबरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुवा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 46वां अध्याय का पाठ होगा। 55 अध्याय में था कि वशिष्ठ मुनि जब की गाय कामधेनु शनि का सृष्टि करती है और सबको घायल कर देती है सैनिक लोग को, उस समय फिर वशिष्ठ आज्ञा देते हैं कामधेनु अब दूसरा आयोग बल से दूसरे सैनिक को प्रकट करो। तो वो फिर गाय हुंकार करके कंबोज नामक सैनिक प्रकट करती है और इसे वशिष्ठ के द्वारा संहार किया हुआ उनके जो सब पुत्र थे देखते हैं कि इतना सारा संहार हो गया तो सब पुत्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं विश्वामित्र के और वशिष्ठ के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो वशिष्ठ एक हुंकार लेते हैं, 100 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। पुत्र और सेना को संहार हुआ देखकर विश्वामित्र बहुत ही मन ही मन बहुत खिन्न होते हैं और उसके बाद एक पुत्र बचा था उसको राज दे देते हैं। राज देने के बाद वो तपस्या के लिए चले जाते हैं, महादेव जी को प्रसन्न करते हैं। तो महादेव जी प्रकट होते हैं तो बोलते हैं कि राजन किस लिए तपस्या करते हो, बताओ क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट उसे कहो। महादेव जी का ऐसा बात सुनकर विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अब मुझसे आप संतुष्ट हो तो अब अंग उपांग उपनिषद रहस्य सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। देवताओं दानों महर्षियों गंधर्वों यक्षों राक्षसों के पास जो जो अस्त्र है वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में आ जाए। देवादय यही मेरा मनोरथ है, मुझे प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कहते हैं। तब देवादिदेव महादेव उनको तथास्तु कहते हैं और चले जाते हैं। तो उनको विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो जाता है और फिर कि मेरे पास इतना अस्त्र शस्त्र आ गया। फिर आके अब इनके आश्रम पर आक्रमण करते हैं, वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण करते हैं। वहाँ जो रहने वाले सैकड़ों मुनि जो भयभीत होकर 4 दिशाओं में भागने लगते हैं। यह देखकर विश्वामित्र को बहुत ही गुस्सा आता है, वशिष्ठ जी को गुस्सा आता है। वो अपना दंड लेके खड़े हो जाते हैं और यम दंड के समान भयंकर डंडा हाथ में लेकर सामना करने के लिए तैयार हो। एक डंडा लेते हैं जैसे लगता है यम का दंड है, उसको लेके वो विश्वामित्र से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे कथा में आएगा। 65 सर्गा। विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ मुनि पर नाना प्रकार के दिव्य वस्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्म दंड से उनका समन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। अब विश्वामित्र जो एक दंड था ब्रह्म दंड था उसी को लेके सामना करते हैं। यो मुक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महाबला आग्नेय अस्त्रम उद्देश्य तिष्ठति चा ब्रवीत। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र
अग्नि अस्त्र को लेकर बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। ब्रह्मदंडम समुद्यय काल दंडमिवापरा। वशिष्ठो भगवान क्रोधादिदम वचनम अब्रवीत। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्म दंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार का, छत्र बंधो स्थितो अस्मिनेसा तद बलम तद विदर्शया नास्यामि अद्य ते दर्पा शास्त्रास्त्र तब गांधीजा। क्षत्रिय धम से ले, मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल उसे दिखा। गांधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान का घमंड मैं भी धूल में मिला देता हूँ। ऐसा विश्वामित्र के पास वशिष्ठ जी खड़े हो गए। क्वम चाते क्षत्रिय बलम क्वम चा ब्रह्म बलम महत् पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पासना। क्षत्रिय कुल कलम, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ मेरा ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख। तस्यास्त्रम गाधि पुत्रस्य घोरम अग्रेया उत्तमम ब्रह्मदंडेन तच्छांतम अग्रे वेगैवाम्भसा। गाधि पुत्र विश्वामित्र का उत्तम एवं भयंकर अग्निशस्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसा पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। वारुणम च रौद्रम च इंद्रम पशुपतम ता ऐसा का चाबी चीछेपा कुमतो गाधी नंदना। तब गाधी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वरुण, रौद्र, इंद्र, पशुपति और ऋषि नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। मानवा मोहनम चैवा गंधर्वम स्थापनम तथा जिभ्रम वादनम चैवा संताप विलेपने शोषणम धारणम चैवा ब्रजस्त्रम सा सुदुर्जयम ब्रह्मपासम कालपासम वारुणम पासमेव च। पिनाकस्त्रम दैत्यम शुक्रार्देयसनी तथा दंडस्त्रम अथम च पैचासम कौचमस्त्रम तथैव च। धर्मचक्रम कालचक्रम विष्णुचक्रम तथैव च। बाभ्याम मथनम च वस्त्रम है शिरस्तथा शक्ति द्वयम च चीपे पे चीपे द्वयम तथा। धर्मचक्रम कालचक्रम विष्णुचक्रम तथैव च। व्याव्यन मथनम चैवास्त्रम शिरस्तथा शक्ति द्वयम च चीक्षेपा कंकालम मुसलम चथा। वैद्याधरम महाशस्त्रम च कालस्त्रम अथा दारुणम त्रिशूलम अस्त्रम घोरे च कपालमतम कंकणम। एतानस्त्राणि चीक्षेप स्वर्गाणि रघुनंदन। उसके पश्चात अब बहुत बता रहे राम जी को सतानंद। रघुनंदन इसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गंधर्व, जीवण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, व्याधरण, दुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपास, कालपास, वरुणपास, परम प्रिय, पिनाकस्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की असनी, दंडस्त्र, पैचास्त्र, कौचस्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, व्याव्यास्त्र, मंथनास्त्र है सिरा 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मुसल, महान, वैदास्त्र, दारुण, कालसत, भयंकर, त्रिशूल, कलापास आदि कंकड़, ये सभी अस्त्र अपने वशिष्ठ की ओर चलाए। वशिष्ठो जपताम श्रेष्ठो तद अद्भुतम इवाम भवत तपे सर्वाणि खंडेनाग्रसेन ब्रह्मणासुरा। उस जपने वाले में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने ऐसे अस्त्रों का प्रहार कर एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ एवं सभी अस्त्रों का केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। तेषु शांतेषु ब्रह्मस्त्र क्षिप्तवान गादी नंदना तदमस्त्रम उद्यताधिष्ठवा ब्रह्म तेजसा। देवर्षस्य सम्राटम गंधर्वा महाभोगा तैलोकमासी संत्रस्य ब्रह्मस्ते समुदीरित। इन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर बालवान, उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र ब्रह्मस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मस्त्र को उदत देख अग्नि तथा देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मस्त्र के ऊपर उड़ते ही तीनों लोग के प्राणी थर्रा उठे। तथापि अस्त्र महाघोरे ब्रह्मं ब्रह्मण तेजसा वशिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्म दंडेन राघवा।
राघव वशिष्ठ जी अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस भयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्रम ग्रह समानस्य वशिष्ठाय महात्मना त्रैलोक्य मोहनम रौद्र सौरभ त्रैलोक्य मोहनम रौद्रम रूपमासी सुधारिणम। उस समय ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों में मोह में डालने वाला था, अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। राम कृष्ण राम रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मना मारीचैव निष्पेतुर अग्रे मूर्धान कुलाश्रिया। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से किरणों के भांति धूम ताप की लपटें निकलने लगी। प्रांजलत ब्रह्मदंडस्य वसिष्ठस्य करोत्या धूम इव काले अग्रे यम दंडा इव परा। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय दंड के समान ब्रह्मदंड धूल में रहित ब्रह्मदंड के समान प्रज्वलित हो रहा था। तते अस्तुवन मुनिगण वशिष्ठम जपताम परम अमोघम चे बलम ब्रह्म तेजाधरम तेजसा। उसका उस समय समस्त मुनिगण समस्त जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, भगवान आपकी बात अमोघ है, आपने हमें तेज से अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। निहित निहित बात निहितत्वा त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबला अमोघम तम बलम श्रेष्ठा लोका संतु गात्व्यथा। महाबली विश्वामित्र अपने पराजित हो मुनि श्रेष्ठ आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। एवं मुक्तो महातेजा समाचक्र महाबला विश्वामित्र निर्भीतो विनिस्वादेयो स्वाद अवब्रवीत। महर्षि का ऐसा कहने पर महर्षि वाल्मीकि वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र की लंबी सांस खींचकर बोले, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एके ब्रह्म दंतेन तद ब्रह्मादे। दिग्धा बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्तार्यतानि मे। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्म दंडे मेरे सभी अस्त्र को नष्ट कर दिए। तदेतम समीक्षयाहं प्रसन्न इंद्रिया मानसा तपो महासमास्ताय यते ब्रह्मत्व कारणम। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जिससे मेरे लिए ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति करना होगा। इतते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि कांड आदि काव्ये 50 सर्गा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण निर्मित आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी रघु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।